जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए ऐसे जीके के 100 बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जिनके जवाब आपको मालूम होना साथियों कंपलसरी है। देखिए, आप सभी को पता है कि हर एक एग्जाम में 50% क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं, आसान पूछे जाते हैं। तो अगर साथियों उन 50% पर आपको कमांड बनाना है तो आपको आसान क्वेश्चन के जवाब भी मालूम होना चाहिए। तो साथियों आज मैं आपके लिए थोड़े बेसिक, थोड़े आसान क्वेश्चन लेकर आया हूं, पूरे 100 सवाल, और ये साथियों स्पेशली एनटीपीसी 2025 एग्जाम 5 जून के पेपर के लिए है। तो मैं कहूंगा साथियों इन 100 सवालों में से चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही जाते हैं। क्या 30 क्वेश्चन आपके साथियों बिल्कुल सही रहते? एक बार चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन 100 सवालों में से 30 सवाल आपके सही हो पा रहे हैं या उससे ज्यादा या उससे कम। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री साथियों इंदिरा गांधी थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए 1757 है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बिल्कुल साथियों अंबेडकर अंबेडकर ही भारतीय संविधान के जनक है, जिनका आंसर सी तो बिल्कुल सही है। साथियों काउंट करते रहिएगा, बस इतना कष्ट करिएगा कि काउंट करते रहिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति साथियों कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, कह रहे कि सत्य के प्रयोग ये किसकी आत्मकथा है? तो ये साथियों महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऐसे भी साथियों लिख सकते हैं। कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब शुरू किया गया था? मुझे बताइए। तो 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1930 में। तो अगर आपका जवाब 1942 है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक साथियों कब हुई थी ये आपको बताना है। 1945 में, 1946 में, 1950, 1947। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1857, 1885, 1905 या 1947। तो जवाब आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही की गई थी। कह रहे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका नाम है, और यही भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद देखिए साथियों, संविधान को कब लागू किया गया? ये तो आपको इस सवाल का जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा संविधान जो है साथियों ये कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? कि 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया? मैं कहूंगा नहीं। क्या 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? बिल्कुल सही आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? गंगा नदी कहां से निकलती है? क्या ये साथियों यमुनोत्री से निकलती? नहीं, बद्रीनाथ से निकलती। ये तो साथियों गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, इसलिए जिनका आंसर सी तो बिल्कुल सही है। साथियों बहुत तेजी के साथ यहां पर हम लोग चल रहे हैं कि आपके कम समय में ये 100 सवाल साथियों आपको समर्पित कर दिए जाए, आपको साथियों दे दिए जाए। तो इन सभी सवालों को साथियों आप लोग तैयार करते रहिए। पूरे 100 सवालों को हम लोग देखेंगे सुपर फास्ट तरीके से। कह रहे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कह रहे कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई साथियों 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516 किलोमीटर है। कह रहे कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? मुझे बताइए। साथियों देखिए, अगर आपको किसी सवाल का जवाब मालूम होगा ना तो साथियों 1 सेकंड में आप उस सवाल का जवाब दे दोगे बड़े ही आसानी से। लेकिन अगर सवाल का जवाब नहीं मालूम है फिर ऑप्शन पढ़ते रहोगे और 2 ऑप्शन में साथियों आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? साथियों छत्तीसगढ़ को कहा जाता है भारत का धान का कटोरा। अगला देखिए, कह रहे कि कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की अगर बात करते हैं तो वूलर झील साथियों सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ये किस पर्वत श्रृंखला में आती है? तो मैं कह सकता हूं ये साथियों हिमालय के पर्वत श्रृंखला में है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो सबसे अधिक वर्षा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों मेघालय बता देना। क्या? मेघालय आपको यहां पर बता देना। अगला देखिए, कह रहे कि सतलुज नदी कहां से निकलती है? तो सतलुज नदी की अगर बात करें ये साथियों मानसरोवर से निकलती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल कह रहे कि जो थार मरुस्थल है ना ये
किस राज्य में है? तो ये कहां पर है साथियों? ये राजस्थान में है। राइट आंसर आपका बी होगा। करके शरीर में खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, मुझे बताइए। यानी कि ये किसका काम होता है? शरीर को शुद्ध करना, शरीर के खून को शुद्ध करना, ये साथियों किडनी का काम होता है, अर्थात गुर्दे का ये काम होता है। उसके बाद देखिए कह के विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि विटामिन डी हमें दूध से मिल सकता है, धूप से साथियों, या मछली से, या अंडे से। तो मैं कहूंगा धूप यहां पर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहा आपसे जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी साथियों सूर्य का चक्कर मैं कहूंगा 365 दिनों में पूरा करती है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कह रही कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, जिसको यकृत कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कह रही कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र साथियों मुझे बता दीजिए। मैं कहूंगा H2O क्या होता है? यही तो पानी का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? यानी कि अगर आपसे एग्जामिनर डीएनए की फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताओगे? आप डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड बताओगे? नहीं, आप डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बताओगे। बिल्कुल सही, ये जो ऑप्शन नंबर बी वाली है यही साथियों डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि मोबाइल फोन में उपयोग होने वाली धातु कौन सी है? तो भैया मोबाइल फोन में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? मैं कहूंगा लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि चंद्रमा पर पहला इंसान कौन था? यानी कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला इंसान आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों बिना रुके आपको इन सवालों के जवाब देते जाना है, और सवाल आपके सामने आए और जवाब आपके सामने आए तो तुरंत साथियों आपको सवाल का जवाब देना है। कह रहे कि रक्त में लाल रंग किस कारण से होता है? तो मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। और अगला देखिए कह रहे कि सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु कौन सी? मतलब सबसे तेज गति किसकी? ध्वनि की होती है, गोली की होती है, या साथियों प्रकाश, या साथियों हवाई जहाज की होती है? मुझे बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एनटीपीसी 2025 जो आपका पेपर साथियों 5 जून से आरंभ है, अगर इस पेपर को आप 100% पास करना चाहते हो तो आपको साथियों 3 प्रकार की पीडीएफ दी जा रही है। मेरा मानना है कि अगर आप इन 3 प्रकार की पीडीएफ को देख लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपका पेपर बड़े ही आराम से साथियों क्रैक हो जाएगा। तो पहली पीडीएफ में आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। क्या 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं साथियों? एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। उसके अलावा और ये सब साथियों सॉल्यूशन के साथ है, हल के साथ है। उसके अलावा दूसरी पीडीएफ में आपको साथियों क्या दिया जा रहा है? आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहे हैं, यानी कि पूरी शिफ्ट आपको दी जा रही है साथियों, डेट वाइज डेट आपको शिफ्ट दी जा रही है, और ये भी साथियों हल के साथ आपको दी जा रही है। उसके अलावा साथियों आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी के एग्जाम में 40 सवाल आएंगे, और 40 में से तकरीबन 8 से 10 सवाल आपको ये समझ लीजिए करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, और लगभग कुछ नहीं 7 से 8 क्वेश्चन तो इसी पीडीएफ में से देख लेंगे। उसके अलावा साथियों यहां पर अगर बात करें, आप ये भी जानते हैं कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर से पेपर आपका बनाया जाएगा। बहुत सारे सवाल आपको एग्जामिनर क्या करेगा? पिछली शिफ्टों में से साथियों उठा लेगा। तो आप ये कब साथियों कर पाएंगे? जब आप पुरानी शिफ्टों को देखेंगे, उनके क्वेश्चंस को देखेंगे, मैथ रीजनिंग के सॉल्यूशन को देखेंगे, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। बाकी मैंने 10 मॉडल पेपर में हर एक रीजनिंग और मैथ के कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को साथियों कवर कर दिया है, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात साथियों क्या होगी? हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर होगा, हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका सॉल्यूशन होगा, और हर क्वेश्चन के नीचे उससे जो रिलेटिव क्वेश्चन बनते वो भी साथियों नीचे ही होंगे। तो ये आपको साथियों तीनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा साथियों, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है साथियों पीडीएफ वगैरह लेने में, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं 9250117931। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे और एनटीपीसी की पीडीएफ मांगेंगे तो साथियों आप पेमेंट करके इस पीडीएफ को पा सकते हैं। चलिए तो अब साथियों बढ़ते हैं अपने इन सवालों की तरफ, जो सवालों में हमारा टारगेट था कि 100 में से 30 सवाल हमें सही करना है। कह रहे कि सबसे तेज किसकी गति होती है? तो आपका सही जवाब प्रकाश होना चाहिए।
उसके बाद देखिए कि नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, तो साथियों वाराणसी से रहे। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर है, तो ये साथियों गुजरात में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो मैं कहूंगा कितने सदन होते हैं, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो 2 सदन होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय सदन के कितने अंग होते हैं, तो इसके बारे में साथियों आपको बताना है कितने अंग होते हैं, कमेंट सेक्शन में, कहां पर, कमेंट में आप लोग बताइएगा, टाइप जरूर करिएगा। कह रहे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश में प्रकाशित होती है, तो ये साथियों कहां पर प्रकाशित होती है, ये इंग्लैंड में प्रकाशित होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो टेलीफोन का आविष्कार साथियों ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो कभी भी अगर आपसे भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो आपको बाघ बता देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों, एशिया महाद्वीप है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होते हैं, तो ओलंपिक खेल तो साथियों 2 साल 3 साल नहीं साथियों 4 साल में एक बार होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों काउंट कर रहे हैं ना आप लोग, काउंट करते रहिएगा। कह रहे कि जनगण मन किसने लिखा था, तो जनगण मन साथियों किसके द्वारा लिखा गया था, मैं कहूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही जनगण मन को लिखा गया था। अगला सवाल है कह रहे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी की अगर बात करें तो कौन सी है मुझे बताइए, मैं कहूंगा अमेजन नदी। अच्छा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका आंसर आप लोग मुझे कहां पर बताएंगे साथियों, कमेंट में एक बार बताएंगे, एक बार मुझे बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उसके बाद देखिए भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है, फटाफट बताइए, तो ये काम कौन करता है साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था साथियों, यूरी गागरिन था। कौन था, यूरी गागरिन था। और यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय साथियों न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आपके यहां पर 50 सवाल हो चुके हैं और 50 सवाल साथियों आपके बाकी हैं, है ना। कह रहे कि गोदान उपन्यास किसने लिखा मुझे बताइए, तो साथियों ये उपन्यास तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है कह रहे कि भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो मैं कहूंगा ये कहां का है, ये तमिलनाडु का है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सारे जहां से अच्छा ये गीत किसने लिखा, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, अल्लामा इकबाल के द्वारा, जावेद अख्तर के द्वारा या गुलजार साहब के द्वारा। मैं कहूंगा अल्लामा इकबाल ने ही सारे जहां से अच्छा नामक गीत लिखा था। कह रहे कि बिहार का शेक्सपियर कैसे कहा जाता है साथियों मुझे बताइए, तो बिहार के अगर शेक्सपियर की अगर बात करते ना तो साथियों इनका नाम क्या है, इनका नाम भिखारी ठाकुर है और इनको बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। कह रहे कि कौन सा त्योहार रंगों का त्योहार है, तो रंगों का भाई साहब त्योहार किसे कहा जाता है, होली को कहा जाता है रंगों का त्योहार। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक पुस्तक है जिसका नाम है गाइड, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, आर के नारायण इस पुस्तक के लेखक हैं। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि कथक किस राज्य से जुड़ा हुआ नृत्य है, तो कथक साथियों ये कहां पर किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो रामचरितमानस की अगर हम बात करते हैं ये साथियों अवधी भाषा में लिखी गई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला देखिए कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा धार्मिक स्मारक कौन सा है, तो साथियों कौन सा है, स्वर्ण मंदिर है, नहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि किस भारतीय लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो साथियों साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, मुंशी प्रेमचंद्र को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, सुभद्रा कुमारी चौहान को या मीराबाई को। मैं कहूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर को, भारतीय लेखक है ये के, और इनको गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे, तो इनका नाम साथियों सी के नायडू था और सी के नायडू ही भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि पीवी सिंधु जो है ना ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये साथियों बैडमिंटन से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या था, तो इनका नाम साथियों ये सचिन तेंदुलकर जी थे और ये 100 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। उसके बाद देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत साथियों किस देश में हुई थी, मैं कहूंगा ग्रीस देश में ही
ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया। तो हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल 1947 में घोषित किया गया या 1952 में, या औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया गया। मैं कहूंगा सबसे सही और सबसे सटीक जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। तो साथियों रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। मैं कहूंगा क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी का संबंध है। कह रहे कि किस भारतीय ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। तो आपका जवाब यहां पर अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने ही ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। आईपीएल का पहला संस्करण साथियों किस वर्ष हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो साथियों 2008 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है साथियों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों। तो जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है, जनरल सेल्स टैक्स होती है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स होती है, जनरल स्टेट टैक्स होती है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये जीएसटी की फुल फॉर्म है। कहने के साथियों अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है साथियों यहां पर कि जो रुपए का प्रतीक है आपके सामने, रुपए का ये जो प्रतीक है ये किसने डिजाइन किया। इनका नाम क्या था। इनका नाम उदय कुमार, चंद्रशेखरन, सतीश धवन या साथियों राघवन। तो मैं कहूंगा उदय कुमार जी के द्वारा रुपए के प्रतीक को डिजाइन किया गया था। और शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक क्या है। तो साथियों क्या है, मैं कहूंगा बीएसई सेंसेक्स है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार किसके पास है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए कह रहे कि मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी, मुझे बताइए। तो इस योजना की शुरुआत साथियों 2014 में हुई थी। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम क्या है। तो इनका नाम साथियों निर्मला सीतारमन है, और निर्मला सीतारमन ही भारत की पहली महिला वित्त मंत्री रही। उसके बाद देखिए बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है। तो ये साथियों किस प्रकार की मुद्रा है, ये क्रिप्टो करेंसी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके भारत की राष्ट्रीय आय कौन मापता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय साथियों किसके द्वारा मापी जाती है, CSO के द्वारा मापी जाती है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा मापी जाती है। कह रहे कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूपीआई की अगर बात करें साथियों यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस नहीं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बिल्कुल सही साथियों। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ही होती है। मोबाइल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था साथियों, फटाफट मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों यहां पर क्या है तो आपका जवाब सही होगा, मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों मार्टिन कूपर इनका नाम है, और मार्टिन कूपर साहब ने ही साथियों मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। अगला सवाल देखिए कह रहे कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को साथियों क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, क्रस्ट कहा जाता है। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस होती है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए कह रहे कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है। तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सेंट्रल पावर यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, या साथियों कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, या साथियों कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट होती है। मैं कहूंगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही ये सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, मुझे बताइए। चलिए बताइए। तो आर्यभट्ट साथियों आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब कहा जा रहा है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है साथियों, मुझे बताइए। तो O3 गैस से बनी होती है। क्या साथियों O3 गैस से बनी होती है। अगला देखिए कंप्यूटर में डेटा संग्रहण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो सबसे बड़ी इकाई साथियों टीबी हो जाएगी, टेराबाइट हो जाएगी। अगला देखिए कह रहे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह साथियों बृहस्पति ग्रह है। आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उम्मीद करता हूं। यानी कि ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग होता है साथियों, बताइए। तो ब्लूटूथ की अगर बात करें साथियों, ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो नॉर्मली फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए कहने के भारत का राष्ट्रीय फल है। अब 10 सवाल साथियों आप लोग देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि वन लाइनर टाइप से, है ना।
और साथियों मैं सोच रहा हूं आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर करवा दूं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के। तो अगर साथियों आप 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखना चाहते हैं, जो सबसे टॉप क्वेश्चंस बनते हैं साथियों करंट अफेयर के, तो वो भी साथियों मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं 2025 का। चलिए तो इन 10 सवालों को देख लीजिए, यानी ये 100 सवालों तक ये चले जाइए। उसके बाद साथियों 101 से हम लोग करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। और गूगल के सीईओ साथियों कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं। और ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। लाल ग्रह कौन सा है, तो मंगल ग्रह लाल ग्रह है। और WHO का मुख्यालय कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और 26 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, है ना। चलिए तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देख लीजिए करके। किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है, तो इनका नाम साथियों काम्या कार्तिकेयन है। और इन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। कहने के कहां पेंगोंग त्सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो साथियों लद्दाख में स्थापित की गई है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा राज्य सरकार पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगी, तो कौन सी राज्य सरकार करेगी, साथियों मध्य प्रदेश राज्य सरकार करेगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके भारत ने बाढ़ प्रभावित किस देश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया है, तो साथियों बांग्लादेश की सहायता के लिए किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो स्वर प्लेटफॉर्म तो साथियों गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए करके किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप छोड़ी है, तो किसने साथियों छोड़ी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों मैग्नस कार्लसन ने छोड़ी है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि दिलीप शंकर का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ये कौन थे साथियों, तो ये एक अभिनेता थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, तो किस राज्य ने साथियों ये काम किया है, मैं कहूंगा हरियाणा ने ये काम किया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहां पर आयोजित हुआ है, तो साथियों ये कहां पर आयोजित हुआ है, ये अजमेर में आयोजित हुआ है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि DPIIT ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता किया है, तो मैं कहूंगा साथियों बोट कंपनी के साथ समझौता किया है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगा दिया है, तो मैं कहूंगा दक्षिण कोरिया देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगा दिया है। किसने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है, तो यह पहल साथियों जितेंद्र सिंह ने शुरू की है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बनी है, तो इनका नाम साथियों जसप्रीत बुमराह है। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बनी है। अगला देखिए कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है, तो जर्मनी देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। उसके बाद देखिए किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है, तो मैं कहूंगा चीन देश ने किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके विजय वीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने साथियों कौन सा पदक जीता है, मैं कहूंगा स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों इन सभी सवालों को आपको अच्छे तरीके से देखते जाना है, इनको तैयार करते जाना है, क्योंकि आपके एनटीपीसी के एग्जाम में साथियों ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि भारत ने किस देश से आयातित LNG ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है, तो भारत ने चीन देश से आयातित LNG ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। अगला देखिए कह रहे कि थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये साथियों कहां पर, मुंबई में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना है, तो मैं कहूंगा किस देश की बात चल रही है साथियों, संयुक्त अरब अमीरात की बात चल रही है।
अगला सवाल कह रहे कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव तो साथियों नेपाल देश में मनाया गया है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एनटीपीसी कहां हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगी? तो मैं कह सकता हूं साथियों उड़ीसा में करेगी। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी है? यानी कि ये घोषणा साथियों रवांडा देश ने की है। कहा है कि मारबर्ग वायरस अब ये खत्म हो चुका है हमारे देश से, मतलब रवांडा देश से। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि वापसी सिधवा का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक लेखिका थी साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों आंध्र प्रदेश सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। उसके बाद देखिए भास्कर ज्योति दास का निधन हुआ है, ये कौन है? तो मैं कहूंगा साथियों ये फिल्म निर्माता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का जो 18वां संस्करण आयोजित होगा, ये कहां पर आयोजित होगा? तो मैं कहूंगा साथियों ये सलझंडी में आयोजित होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? साथियों देखिए ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, ये पूरे साथियों 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है। 2024-2025 के क्वेश्चन साथियों इसमें समाहित है। ज्यादातर क्वेश्चन 2025 के हैं। और मेरा मानना है साथियों आपका जो पेपर है ना साथियों एनटीपीसी का, एनटीपीसी में तकरीबन 7 से 8 से 9 सवाल आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, है ना साथियों। तो अगर आप चाहते हैं कि एनटीपीसी में जितने भी करंट अफेयर के सवाल आए वो सारे के सारे साथियों आपके पढ़े हुए हैं, तो आप इन 1000 क्वेश्चन को साथियों तैयार कर लीजिए। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना साथियों, ये वही पीडीएफ है साथियों 1000 क्वेश्चन की। ये पीडीएफ आप अगर लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ 2 पीडीएफ और मिलेगी, पहली पीडीएफ, दूसरी पीडीएफ, तीसरी पीडीएफ। तीसरी पीडीएफ यही होगी साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, जिसमें 1000 क्वेश्चन होंगे साथियों आंसर्स के साथ। उसके अलावा 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं साथियों सॉल्यूशन के साथ। और एनटीपीसी साथियों आपको PYQ दी जा रही है, यानी कि तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां से आप साथियों इन पीडीएफ को 45 का पेमेंट करके ले सकते हैं, है ना। चलिए तो कह रही कि किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यह घोषणा साथियों चीन देश ने की है। यानी कि विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में कौन शामिल हुआ है? तो साथियों कौन शामिल हुआ है? अजय सिंह शामिल हुए। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहे कि कौन NABL के अध्यक्ष बने हैं? तो NABL के अध्यक्ष साथियों डॉक्टर संदीप शाह बने हैं। और अगला देखिए कह रहे कि हॉकी इंडिया लीग ये कहां पर शुरू हुई है? तो हॉकी इंडिया लीग की अगर हम बात करते हैं तो ये ओडिशा में शुरू हुई है। कहां पर साथियों शुरू हुई है? ओडिशा में शुरू हुई है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखना चाहिए आपको। चलिए उसके बाद देखिए करके अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो ये साथियों हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। उसके बाद देखिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो साथियों इसकी अध्यक्षता की बैठक किसने की है? अमित शाह के द्वारा साथियों की गई है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी ये कहां पर आयोजित की जाएगी? ये साथियों श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह के MCC ने क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है। तो किसको साथियों सम्मानित करने का ऐलान किया है? मैं कहूंगा सचिन तेंदुलकर को किया है। अगला देखिए दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो साथियों चीन देश कर रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों इसका आयोजन शेंझेन में किया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहा 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो कहां से की है साथियों? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा कर्नाटक में की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मैं कहूंगा 17 बच्चों को किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए करके कहा
20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है? तो ये कहां पर मनाया गया है? ये पदुचेरी में मनाया गया है। राइट आंसर आपका बी होगा। और गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा मध्य प्रदेश की बात चल रही है। मध्य प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए करके किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय की बात चल रही है? मैं कह सकता हूं साथियों रक्षा मंत्रालय की बात चल रही है। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रही कि किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? जर्मनी देश की बात चल रही है। जर्मनी देश ने संसद को भंग कर दिया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो साथियों इनका नाम है गुहानाथन नरेंद्र और इन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा हार्दिक पांड्या साथियों शीर्ष पर रहे हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि कहां पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? तो साथियों कहां पर की गई है? मैं कहूंगा उत्तराखंड में की गई है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये दिवस साथियों कब मनाया गया है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये 26 दिसंबर को मनाया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनको तो साथियों जम्मू कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। किसको? अमिताभ चौधरी जी को। कह रहे कि ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बन गया है? तो 5वां राज्य साथियों पंजाब बन गया है। सही जवाब आपका बी होगा। और उसके बाद देखिए कह रहे कि वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसको नियुक्त किया गया है? बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों अरुणीश चावला इनका नाम है और अरुणीश चावला ही वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर साथियों नियुक्त हो चुके हैं। उसके बाद देखिए करके कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो मैं कहूंगा भारत देश बना है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए करके 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहां शुरू हुई है? तो साथियों ये कहां पर शुरू हुई है? हल्द्वानी में शुरू हुई है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कहने के साथियों अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो साथियों इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? इसका उद्घाटन तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। सही जवाब आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो मलेरिया के मामले में साथियों 97% की कमी हासिल की है अपने देश भारत ने। और ये बहुत बड़ी बात है साथियों, अच्छी बात है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। चलिए कह रहे कि MT वासुदेवन नायर का निधन हुआ है। ये कौन थे साथियों? तो ये एक लेखक थे। क्या थे? ये एक लेखक थे, आपसे पूछा जा सकता है। कह रहे कि हॉकी इंडिया लीग ये कहां पर शुरू हुई है साथियों? देखिए और बता दीजिए आपका सही जवाब क्या होगा। तो ये साथियों ओडिशा में शुरू हुई है। मैं कहूंगा बिल्कुल ये ओडिशा में शुरू हुई है हॉकी इंडिया लीग। अगला सवाल देखिए कह रहे कि मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मनिका जैन को साथियों मालडोवा देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों कौन सा पदक जीता है आपको मालूम होना चाहिए। रजत पदक जीता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कह रहे कि बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो ये कहां का राष्ट्रीय पक्षी है? मैं कहूंगा ये USA अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है जिसका नाम है बाल्ड ईगल। अगला देखिए यानी कि ICC ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% साथियों जुर्माना लगाया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा। ICC ने विराट कोहली ये भारतीय खिलाड़ी हैं इन पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। कह रहे कि जारी ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों? रविंद्र जडेजा शीर्ष पर रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि जस्टिस GS संधावालिया को किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो साथियों किसको किया गया है? इनका नाम अगर बात करें साथियों संधावालिया है और इनको हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो सुशासन दिवस की अगर बात करें तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। फिर कि किसके द्वारा इस पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया है?
तो स्पेडेक्स मिशन तो साथियों इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला देखिए करके कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो मैं कहूंगा अपना बिहार की अगर बात करते साथियों, बिहार 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। उसके बाद देखिए यानी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है, तो मैं कह सकता हूं किसने ये प्रयास किया है, ये नासा ने साथियों प्रयास किया है। अगला देखिए करके किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों रूस आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए करके कहां पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है, तो साथियों अपने उत्तराखंड में साथियों शुरू की गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए करके उत्तर प्रदेश में कहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो किया गया साथियों उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के अपने भाई लखनऊ में किया गया है। सही जवाब आपका बी होगा। कह रहे कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है, तो शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा जो बना है वो साथियों इंदिरा हवाई अड्डा बना है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कह रहे भारत को हरित अवसंरचना परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने मिलियन डॉलर का ऋण मिला है, तो कितने मिलियन का मिला है साथियों, 500 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है, तो कहां रखी है साथियों, मध्य प्रदेश में रखी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे आईसाके ब्लू इको को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो मैं कहूंगा ये तो साथियों टोंगा देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शाहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखिए करके किस देश की कंपनी शेन ने 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी की है, तो मैं कहूंगा ये चीन देश की कंपनी। कहां की है साथियों, ये चीन देश की कंपनी है। और कह रहे कि कहा जा रहा है कि किस आईआईटी ने नेक्स्ट जेन एमोल्ड डिस्प्ले के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है, तो यहां पर अगर बात करें साथियों आपके सवाल का जवाब होगा आईआईटी मद्रास। क्या होगा, आईआईटी मद्रास साथियों आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और साथियों मुझे आप लोग बता दीजिए आपका सही जवाब साथियों क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे, तो साथियों जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर रहे हैं। सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला देखिए कह रहे कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एनएचआरसी के नए अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों, रामा सुब्रमण्यम बने हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये साथियों 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला देखिए कह रहे कि कौन बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त हुए हैं, तो कौन नियुक्त हुए साथियों, संजय कौन नियुक्त हुए हैं, है ना। अगला देखिए कह रहे कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो साथियों कौन शीर्ष पर रहा है, अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों मलेशिया आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मलेशिया देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है। अगला देखिए यानी कि किस देश के टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो साथियों ये रूस के हैं, है ना, रूस के टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं डेनियल सेवलेव, इन पर डोपिंग की वजह से 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम साथियों कहां पर खुला है, तो ये महाराष्ट्र में खुला है भाई साहब। कहां पर, महाराष्ट्र में खुला है। और अगला देखिए यानी कि जनरल वीके सिंह को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो जनरल वीके सिंह को साथियों मिजोरम राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, एचडीएफसी बैंक की बात चल रही है। इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एचडीएफसी बैंक के ही साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल यानी कि किसे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र
सरस्वती पुरस्कार मिला है। तो साथियों किसको मिला है? डॉक्टर एस जयशंकर को मिला है। बिल्कुल सही, डॉक्टर एस जयशंकर को ही मिला है। जस्टिस जीएस संधावालिया को किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश का किया गया, और यह सवाल हम लोग देख चुके हैं पहले ही। कह रहे कि किस देश की महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टोन फ्रास्टाडोटी ने कार्यभार संभाला है? तो साथियों कहाँ की ये बनी है? मैं कहूंगा ये आइसलैंड की प्रधानमंत्री बनी है ना? ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव। कह रहे कि भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो इनको साथियों जो मिला है ना, ये बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है रवि पिल्लई को। अगला देखिए, कह रहे कि कहां 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है? तो साथियों पंजाब में 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। अगला देखिए, यानी कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक एंट जीविथम निराय लॉन्च हुई है? तो किसके द्वारा साथियों ये लिखित है? मैं कहूंगा थॉमस मैथ्यू के द्वारा साथियों ये लिखित है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो इनको साथियों कुवैत का दिया गया। कहां का दिया गया है? कुवैत का दिया गया है। और राष्ट्रीय किसान दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों, राष्ट्रीय किसान दिवस। ये भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों, देखिए और फटाफट आप लोग मुझे साथियों बता दीजिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत मजूमदार को किया गया। किसको? अभिजीत मजूमदार को ही साथियों ऑयल इंडिया लिमिटेड का सीएफओ नियुक्त किया गया है। और किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनएल्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस इन ग्रोवर का विमोचन हुआ है? तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, आपको भी याद रखना है गौरी ग्रोवर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो श्याम बेनेगल का साथियों निधन हुआ है, ये फिल्म मेकर थे। कौन थे साथियों? ये फिल्म मेकर थे। और अगला देखिए, कह रहे कि साथियों नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों किसने जीता है? जो आओ फोनसेके ने जीता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल कह रहे कि किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो किसको साथियों किया गया? इनका नाम श्रीराम कृष्णन है और इनको ही साथियों एडवाइजर नियुक्त किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 46 इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? मुझे बताइए। तो साथियों बिहार इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो साथियों डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, कह रहे किसने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया था? तो साथियों किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहे कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट ने क्या साथियों अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है? तो साथियों किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर होगा? आपके सवाल का जवाब साथियों मध्य प्रदेश हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों यहां पर आप लोगों ने देखे जीके के सवाल और साथियों करंट अफेयर के सवाल। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। और जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था वो पीडीएफ साथियों आप लोग जरूर ले लीजिएगा। और उसके अलावा साथियों एनटीपीसी प्लेलिस्ट की अगर बात करें तो एनटीपीसी प्लेलिस्ट का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो पिछले 10 से 12 दिनों की वीडियो साथियों हमारी ओपन हो जाएगी। उन वीडियोस को एक एक करके जरूर देख लीजिएगा, भले डबल स्पीड में आप लोग देखें, क्योंकि उनमें मैंने मैथ रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट साथियों कवर अप करने की कोशिश की है। मैंने वो सारे सवाल उसमें करवा दिए हैं साथियों जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज की दी जा रही है, तो इसको भी आप लोग जरूर ले लीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।